सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ विदेश दौरे पर गए टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने शनिवार को जापान में एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अगर आतंकवाद एक पागल कुत्ता है तो पाकिस्तान उसका हैंडलर है। भारत सरकार ने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों के दौरे पर भेजे हैं। इनका उद्देश्य सीमा पार आतंकवाद पर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करना है। पाकिस्तान जिस भाषा को समझता हमने उसी में जवाब देना सीख लिया है। जदयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल में अभिषेक बैनर्जी भी शामिल है। यह प्रतिनिधिमंडल अपने दौरे के पहले पड़ाव पर जापान पहुंचा था, जहां शनिवार को इस प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान टीएमसी सांसद ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं और अब हमने वो भाषा सीख ली है जिससे पाकिस्तान समझता है। टीएमसी सांसद और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने शनिवार को जापान में पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कड़े शब्दों में पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना करते हुए कहा कि अगर आतंकवाद एक पागल कुत्ता है तो पाकिस्तान उसका हैंडलर है। अभिषेक बैनर्जी वर्तमान में भारत सरकार द्वारा गठित 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों में से एक के सदस्य हैं, जिन्हें दुनिया भर के विभिन्न देशों में भेजा गया है। इस प्रतिनिधि मंडलों का उद्देश्य सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की भूमिका को वैश्विक मंच पर बेनकाब करना है। जापान इस प्रतिनिधि मंडल का पहला पड़ाव है, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम में बोलते हुए बैनर्जी ने कहा, हम डरने वाले नहीं हैं, अब हमने वो भाषा सीख ली है जिससे पाकिस्तान समझता है। पाकिस्तान जिस भाषा को समझता है हमने उसी में जवाब देना सीख लिया है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की भूमिका की ओर ध्यान खींचा और कहा कि टीआरएफ नाम का जो आतंकी संगठन उस हमले के पीछे है, वह दरअसल लश्कर-ए-तैयबा का ही एक छोटा चेहरा है और लश्कर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का संरक्षण प्राप्त है। बैनर्जी ने पाकिस्तान को आतंक का निर्यात करार दिया और कहा, अगर दुनिया आज एकजुट नहीं हुई तो यह हैंडलर और पागल कुत्तों को जन्म देता रहेगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वैश्विक समुदाय को कड़ा फैसला लेना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति और मानवता की समस्या बन चुका है। भारत ने अपने हिस्से की कुर्बानी दी है, लेकिन अब दुनिया को भी आगे आकर भूमिका निभानी होगी। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक के बाद जो सैटेलाइट और जमीनी तस्वीरें सामने आई है, उसमें यह साफ देखा गया कि मारे गए आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और जब सेना ही आतंकियों के साथ खड़ी हो तो ये एक देश नहीं बल्कि एक आतंकी ठिकाना बन जाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में लश्कर जैसे संगठनों को आतंकियों की सूची से हटाने का प्रयास करता रहा है, लेकिन भारत की कूटनीति के चलते वह हर बार असफल हुआ है। कार्यक्रम में अभिषेक बैनर्जी ने भारतीय प्रवासी समुदाय से अपील की कि वे आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया को जागरूक करें। आप सभी जहां जहां रहते हैं वहां की सरकारों, संगठनों और समाजों को पाकिस्तान की असली हकीकत बताएं। यह सिर्फ भारत का नहीं, अब आपका भी युद्ध है, एक वैश्विक नागरिक की नेता है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय समुदाय की आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वजन रखती है और अगर वे एकजुट होकर बोले तो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग किया जा सकता है। अभिषेक बैनर्जी ने भारत सरकार की आतंकवाद की प्रति नीति की सराहना करते हुए कहा कि अब वह समय चला गया जब भारत केवल निंदा करता था, अब भारत प्रतिकार करता है और प्रभावी ढंग से करता है। यह नया भारत है जो आतंक की हर कार्रवाई का 2 गुना जवाब देता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना कहा कि चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, आतंक के खिलाफ भारत अब एकजुट है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जेडीयू सांसद संजय झा कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस, भाजपा, टीएमसी और अन्य दलों के सांसद शामिल हैं। यह प्रतिनिधि मंडल भारत सरकार की रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत सीमा पार आतंकवाद पर वैश्विक समर्थन जुटाया जा रहा है। जापान के बाद यह प्रतिनिधि मंडल दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देशों का दौरा करेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।